Right. So I will discuss with you today a topic that is called as the spinal muscular atrophy. Okay. We'll be discussing about a topic that is called as the muscular spinal muscular atrophy. Fine. अब हम ये देखेंगे कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, राइट? What is the pathophysiology? First of all, you need to understand that this is a person. Okay, build a general concept. This is a person. Okay, और ये जो आपको नज़र आ रहा है, this is the spinal cord, obviously. Fine. ये diagram तो आपने you have seen it many times, right? अच्छा, तो this is the spinal cord and this is a person. Okay, अब ये जो spinal cord आपको नज़र आ रहा है, they are called as the dorsal horn, और ये वाले जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला एरिया this is called as the anterior horn. Okay. अच्छा, ये जो आपके पास डोर्सल हॉर्न है, ये क्या होता है? दिस इज प्योरली सेंसरी। और ये जो आपके पास वेंट्रल हॉर्न होता है या तो फिर एंटीरियर हॉर्न, ओके, दिस इज प्योरली मोटर, राइट? अब ये जो मोटर हॉर्न है हमारे पास, राइट, एंटीरियर स्पाइनल मोटर हॉर्न, राइट, यहाँ से क्या निकलते हैं? यहाँ से मोटर फाइबर्स निकलते हैं। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है? यहाँ पे होता है ग्रे मैटर। ग्रे मैटर का मतलब है कि यहाँ पे सेल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। अंडरस्टूड नाउ, राइट? सेल बॉडीज ऑफ द लोअर मोटर न्यूरॉन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से क्या है? यहाँ से कुछ सेल बॉडीज ओरिजिनेट होते हैं, निकलते हैं, ओके, फाइन, फ्रॉम द एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कोड। ये है स्पाइनल कोड का एंटीरियर हॉर्न, यहाँ से निकलते हैं ये न्यूरॉन्स, राइट, लोअर मोटर न्यूरॉन्स। फिर ये जो है जाके हमारे फॉर एग्जांपल हमारे अपर लिम्ब को जाके सप्लाई करते हैं, राइट, फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर इंस्टेंस। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज कॉल्ड एज द लोअर मोटर न्यूरॉन। अंडरस्टूड नाउ, राइट? अब स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी में क्या होता है? लोअर मोटर न्यूरॉन का लियन होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन इसमें डैमेज होता है। कैसे डैमेज होता है? लेट मी एक्सप्लेन फॉर यू। ये जो आपके पास लोअर मोटर न्यूरॉन है, राइट, इसका इतना सा हिस्सा मैं बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर होता क्या है, राइट, ओके। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास उस लोअर मोटर न्यूरॉन का एक छोटा सा हिस्सा। फाइन, आई विल टीच यू कि यहाँ पे होता क्या है। डू यू नो इनसाइड दीज न्यूरॉन, ओके, इनसाइड दीज लोअर मोटर न्यूरॉन, यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोटीन होता है, राइट? दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज द सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन प्रोटीन, ओके। दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज द सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन प्रोटीन, राइट? सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन प्रोटीन, okay, let me write down for you protein also. तो सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन प्रोटीन होता है इसमें। अंडरस्टूड नाउ? नाउ दिस सर्वाइवल motor neuron protein is very important for the survival of these neuron, for the survival of these lower motor neuron, right? Okay, जब इस सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन की डेफिशिएंसी होती है, ओके, राइट, या तो फिर ये जब म्यूटेट होता है या तो फिर इसमें जब म्यूटेशन होती है, राइट, सो देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ द प्रॉपर सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन प्रोटीन। जब ये सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है या तो फिर ये डिफेक्टिव होता है हमारे बॉडी में, सो दैट विल लीड टू द एपोटोसिस ऑफ द न्यूरॉन। ये जो लोअर मोटर न्यूरॉन है ना, इसमें क्या होता है? ये इसकी डेथ हो जाती है, ओके। किस वजह से डेथ होती है? सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से, ओके। अंडरस्टूड नाउ, राइट? सो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। अब इसमें क्या है कि लोअर मोटर न्यूरॉन के साइन एंड फीचर्स आपको नजर आएंगे। लोअर मोटर न्यूरॉन जब डैमेज होता है, सो व्हाट टाइप ऑफ फीचर्स डू यू सी इन अ पेशेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल सी देयर विल बी atrophy, okay, there will be atrophy, there will be loss of mass, okay, there will be loss of mass, there will be hypotonia, okay, tone will reduce and the power will reduce in that patient, okay. There will be hyporeflexia, reflexes will reduce, okay, fine. There will be negative Babinski, okay, up downgoing Babinski, understood now? There will be downgoing Babinski, fine. So these type of features you will see in the patient with the lower motor neuron lesion, okay, right? Now we will read it now. Acha. So yeah, we have it here, okay. This is the spinal muscular atrophy. I hope it is visible. So this is spinal muscular atrophy congenital degeneration of the anterior horn. That basically means कि ये जो बच्चे पैदा होते हैं ना, राइट, एट द टाइम ऑफ बर्थ, इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर एक प्रॉब्लम होता है, राइट? वो प्रॉब्लम क्या है? कि डीजनरेशन ऑफ एंटीरियर हॉर्न होता है इसमें। एंटीरियर हॉर्न क्या है हमारे पास? स्पाइनल कोड का एक
हिस्सा है जहाँ से हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स निकलते हैं, ओके राइट। तो इनके अंदर क्या है, जैसे ही ये पैदा होते हैं राइट, एट द टाइम ऑफ बर्थ इनके अंदर कौन सा डिफेक्ट है इनका, जो ये एंटीरियर हॉर्न, इनके जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, लोअर मोटर न्यूरॉन्स, वो डीजनरेट हो चुके होते हैं, ओके। Right, so we're discussing about the spinal muscular atrophy, in which we said autosomal recessive survival motor neuron 1 type of mutation, which normally encodes survival motor neuron protein, right? तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो आपके पास एक जीन है राइट, उस न्यूरॉन के अंदर, लोअर मोटर न्यूरॉन के अंदर एक जीन होता है विच इज कॉल्ड एज दिस सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन 1, ओके। उस जीन के अंदर कभी कभी क्या होता है, म्यूटेशन, एंड उस म्यूटेशन की वजह से क्या है कि जो प्रोटीन बनता है, दैट विल बी सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन प्रोटीन, ओके, दैट विल बी म्यूटेटेड, या तो फिर एक खराब सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन प्रोटीन बनता है। जब ये सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन प्रोटीन खराब बनेगा, सो दैट विल लीड टू द डिफेक्टिव स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन असेंबली, राइट, ओके। तो इसमें जो मेन बात आपने याद रखना है वो है सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन, इसमें म्यूटेशन होता है, अंडरस्टूड नाउ राइट। उसके बाद है जब ये हमारे पास स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन की असेंबली डिफेक्टिव होती है ना, राइट, दैट विल लीड टू द लोअर मोटर न्यूरॉन डेथ या एपोटोसिस, ओके। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी type 1 most common, which is also called as Wernicke-Hoffmann disease, okay, Wernicke-Hoffmann disease. These came in the MCQ, fine, so you have to remember this Wernicke-Hoffmann disease, इसका एक डिफ़िकल्ट सा नाम रखा है राइट। अब ये तो है इसके पास एक ज़बरदस्त सा नाम, इजी सा नाम जो कोई भी याद कर सकता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया उसने अपने नाम पे रखा है इसको, राइट। सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज Wernicke-Hoffmann disease। अच्छा, तो लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ साइंस आपको मिलेंगे, जैसे कि सिमेट्रिक वीकनेस आपको मिलेगा राइट, फ्लोपी बेबी विथ मार्क्ड हाइपोटोनिया, फ्लैक्सिड पैरालिसिस एंड टंग फेसिकुलेशन। ये सारे जो फीचर्स है, ये कौन से फीचर्स है, दे आर द फीचर्स ऑफ द लोअर मोटर न्यूरॉन लियन, ओके। So there was a word in the book which was called as the floppy baby. Okay, now you have to listen very carefully here. First of all, जब ये patients आपके पास आते हैं right, जब ये patients जब for the first time when you see these patients, अब typically जो हम देखते हैं एक infant को right, एक infant हमें typically कैसे दिखता है, horizontal suspension। ये जो है आपके पास, जैसे ही for example आप उसको अपने हाथ में पकड़ते हो, can you see in this picture, let me zoom for you right, नाउ आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू। ये जब आप उसके बैक को टैप करते हो राइट, हॉरिजॉन्टल सस्पेंशन, तो ये जो बेबी का नेक होता है राइट, बेबी का जो सर होता है वो ऊपर की तरफ होता है, अंडरस्टूड राइट। अब जब आप बेबी को इस पोजीशन में पकड़ते हो तो बेबी का सर ऊपर की तरफ होता है राइट, दिस इज कॉल्ड एज द टिपिकल इन्फेंट राइट। दिस पेशेंट हैज़ नो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, ओके, दिस इज नॉट पेशेंट एक्चुअली, दिस इज अ नॉर्मल बेबी, अंडरस्टूड नाउ। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो जिन बेबीज़ में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी होता है, ओके, दे आर कॉल्ड एज फ्लॉपी बेबी। फ्लॉपी बेबी क्यों कहते हैं, क्योंकि जब जैसे ही आप उनको होल्ड करते हो ना इस तरह से, तो उनका जो हेड होगा वो नीचे की तरफ होगा, ओके। इन्फेंट विथ हाइपोटोनिया राइट, उन इन्फेंट्स के अंदर पावर कम होगा। आप देख रहे हो, इसको देखो आप, या इस उसके बाद इसको देखो राइट, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू infants, okay right, these infant has spinal muscular atrophy right, जिसके अंदर क्या होता है, सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, अंडरस्टूड। उसके बाद फिर आप इस पिक्चर को देखो, ये है लिफ्ट शिफ्टिंग। जब आप उस इन्फेंट को हाथों से लिफ्ट करते हो राइट, तो क्या होता है, नॉर्मली इन्फेंट जो है अपना सर उठाता है इस तरह से, ओके फाइन। लेकिन जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी वाले पेशेंट्स होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, जब आप उनको उनके हाथों के साथ इस तरह से पुल करते हो राइट, टुवर्ड्स अपवर्ड राइट, तो क्या है कि इनका जो सर है वो नीचे की तरफ होता है, ओके, नीचे की तरफ। इसका जो सर है वो ऊपर की तरफ है, अंडरस्टूड राइट, इस तरह ऊपर की तरफ जाता है, फाइन। अच्छा, उसके बाद एक और हमारे पास है एंकल फ्लेक्शन राइट। जब हमारे पास जो नॉर्मल बेबीज़, नॉर्मल इन्फेंट्स होते हैं, उनका जब आप एंकल फ्लेक्शन चेक करते हो राइट, तो उनका एंकल फ्लेक्शन इस तरह से एक डिग्री बनाता है, ओके, इस तरह से एक डिग्री बनाता है, फाइन, ओके, मतलब फुल फ्लेक्शन नहीं होता। लेकिन जो पेशेंट्स होते हैं हमारे पास, कौन से पेशेंट्स, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी वाले पेशेंट्स राइट, उनके अंदर कंप्लीट फ्लेक्शन होता है इस तरह से, ओके फाइन, मोर देन इनफ फ्लेक्शन होता है। सो ये है हमारे पास पेशेंट्स ऑफ द स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। और ये वाले फीचर्स जिन भी इन्फेंट के अंदर आपको मिले, ये वाले फीचर्स, दैट इन्फेंट इज कॉल्ड एज फ्लॉपी बेबी, ओके राइट। उस इन्फेंट को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लॉपी बेबी,